स्त्री और पुरुष न कभी समान थे न कभी समान होंगे। स्त्री और पुरुष भोजन की थाली में रखी हुई सब्जी और रोटी के समान। सब्जी के अपने गुण, रोटी के अपने गुण। जरा सोचिए, अगर सब्जी और रोटी के गुण जो है, वो स्वाद जो है एक जैसा हो जाए तो क्या भोजन की थाली में आनंद हो जाएगा? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से अगर माँ और पिता एक समान व्यवहार के हो जाएंगे तो क्या परिवार में आनंद रह जाएगा? नहीं ना। मैं स्त्रियों से कहना चाहती हूँ कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान नहीं है। आवश्यकता अपने आप को खींचकर पुरुषों के खोल में फिट करने की नहीं है। आवश्यकता है अपने गुण पहचान कर, जो ईश्वर प्रदत्त गुण हैं उनको पहचान कर उनका विस्तार करके अपने आप को समाज में स्थापित करने की। आवश्यकता है कर्तव्य और अधिकारों को समान रूप में लेकर चलने की। पुरुषों से द्वंद्व एक समय हमें उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से हम लोग चले थे, पुरुषों से निवेदन करते हुए कि कृपया करके हमें जो है वो पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें, हम इस समाज को सुसंस्कृत बनाएंगे, अच्छे मार्ग पे ले जाएंगे हैं। और हुआ क्या? हुआ ये कि हमने शिक्षा पाने के बाद में पुरुषों को निम्नतर सिद्ध करना आरंभ कर दिया। पुरुषों के परिवारों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया। याद रखें कि हमारा अस्तित्व तब तक आगे बढ़ता चला जाएगा, तब तक प्रफुल्लित होता चला जाएगा जब तक कि पुरुष जो है वो हमारा हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़े। फिर चाहे पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में या मित्र के रूप में। जिस दिन पुरुषों ने हमारा हाथ छोड़ दिया और वो हमारा विरोधी बन के खड़ा हो जाएगा तो याद रखे मुसीबत हमारे लिए बढ़ जाएगी। क्योंकि लड़ना किससे? हमने जंगल में जाके जानवरों से तो लड़ना नहीं। लड़ना पड़ेगा अपने पिता से, लड़ना पड़ेगा अपने भाई से, लड़ना पड़ेगा अपने पति से, लड़ना पड़ेगा अपने पुत्र से। भाई पति से तो फिर भी लड़ सकते हो, कैसी तबीयत है? मगर उस पिता से कैसे लड़ोगे जो आपकी उंगली पकड़कर आपको स्कूल छोड़ के आता है? वो आपको स्कूल ले जाना बंद कर देगा, शिक्षा तो खत्म। याद रहे ये पुरुष प्रधान समाज है, ये ऐसा भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व जो है वो पुरुष प्रधान है। किसी ना किसी रूप में हमें उनकी आवश्यकता सदा है। तो पुरुषों के अस्तित्व को सम्मान देते हुए अपने गुणों को पहचान कर, अपने कर्तव्यों और अधिकारों को साथ लेकर हमें इस तरह से शालीनता के साथ आगे बढ़ना है कि समाज हमारी वाह वाह करे, हमें देखकर घृणा से मुंह ना मोड़ ले, आने वाली पीढ़ी के लिए मुसीबतें खड़ी ना करें और अपने कर्तव्य और अधिकारों को पहचान कर परिवारों को, धर्म को, समाज को आगे की ओर ले चलें। आगे आपकी इच्छा, आप मुझसे समझदार हैं। नमस्कार।